क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? सुबह की पहली किरण खिड़की पर दस्तक देती है। आप जागते तो हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सा भारीपन है। ऐसा लगता है जैसे पेट पूरी तरह भरा हुआ है, जबकि आपने कल रात के बाद कुछ खाया भी नहीं। शरीर में आलस्य है, मन में एक धुंध है और पेट में एक अनकही बेचैनी। हम अक्सर सोचते हैं कि ये केवल पाचन की समस्या है। हम इसे केवल कब्ज या एसिडिटी का नाम देकर छोटी मोटी दवाइयों से दबा देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय आत्मन, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके शरीर का केंद्र, आपका मणिपुर चक्र, आपका उदर ही अशुद्ध है तो आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी कैसे होगी? परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे, शरीर आत्मा का मंदिर है। यदि मंदिर ही स्वच्छ नहीं होगा तो उसमें विराजमान देवता का प्रकाश कैसे फैलेगा? आज सोल शक्ति के इस विशेष सत्र में हम किसी महंगी औषधि या कमर्शियल प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस प्राचीन विज्ञान की, उस लुप्त हो चुके ज्ञान की जो आपकी रसोई में बरसों से मौजूद है, लेकिन अज्ञानता की धूल के नीचे दबा पड़ा है। आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी जीभ पर रखा गया एक छोटा सा कण, जी हाँ, मात्र एक कण आपके पूरे पाचन तंत्र, आपकी आंतों और अंततः आपके मन को भीतर से धोकर निर्मल कर सकता है। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने शरीर की भाषा को, उसकी मूक पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं? अक्सर लोग अपने पेट को एक मशीन की तरह समझते हैं, इधर से डाला उधर से निकला। लेकिन शरीर मशीन नहीं है, शरीर एक जीवंत ऊर्जा है। यह सब कुछ याद रखता है। जब आप क्रोध में भोजन करते हैं तो वो भोजन विष बन जाता है। जब आप हड़बड़ी में खाते हैं तो वो भोजन बोझ बन जाता है। और जब आप आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो वो भोजन पेट में सड़ने लगता है। आयुर्वेद में इसे आम कहा गया है, वो अधपका सड़ा हुआ भोजन जो आपकी आंतों में चिपक जाता है। यही वो कीचड़ है जो गैस, भारीपन और बेचैनी पैदा करता है। और जब पेट का केंद्र दूषित होता है तो जठराग्नि, यानी वो पवित्र अग्नि जो जीवन चलाती है, मंद पड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर अग्नि ही बुझ जाए तो शुद्धिकरण कैसे होगा? लोग इसे ठीक करने के लिए क्या नहीं करते। कड़वी गोलियां, चूर्ण और न जाने कितने प्रकार के बलपूर्वक किए गए उपाय वे शरीर के साथ जबरदस्ती करते हैं। वे शरीर को डराते हैं। लेकिन याद रखिए, आध्यात्मिकता हो या स्वास्थ्य, जबरदस्ती से कभी कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता। शरीर प्रेम की भाषा समझता है, संकेतों की भाषा समझता है। आज जिस उपाय की हम बात कर रहे हैं वो शरीर को धक्का नहीं देता, वो शरीर को आमंत्रित करता है। वो शरीर को याद दिलाता है कि अब शुद्धि का समय है। और जैसे ही शरीर को सही संकेत मिलता है, वो अपनी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस से अपना कार्य स्वयं कर लेता है। इससे पहले कि मैं आपको उस रहस्यमयी वस्तु के बारे में बताऊं, यह समझना आवश्यक है कि पात्र तैयार होना चाहिए। एक बिना जुते हुए खेत में बीज डालने का कोई लाभ नहीं। अगर आपने अब तक ध्यान से सुना है तो अपनी आंखें बंद करें और अपनी सुबह की दिनचर्या को याद करें। जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आप क्या करते हैं? क्या आपका हाथ तुरंत मोबाइल फोन की ओर जाता है? क्या आप तुरंत बिस्तर से कूदकर चाय की प्याली ढूंढने लगते हैं? या फिर उठते ही नाश्ते के विचारों में खो जाते हैं? यही सबसे बड़ी भूल है। जब आप सुबह जागते हैं तो शरीर की पहली प्राथमिकता मल त्याग और शुद्धि होती है। वो रात भर जमा हुई गंदगी को बाहर फेंकना चाहता है। लेकिन जैसे ही आप कुछ भारी खा लेते हैं या तनाव ले लेते हैं, शरीर की सारी ऊर्जा पाचन में लग जाती है और शुद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए इस प्रयोग को करने से पहले आपको एक छोटा सा अनुशासन लाना होगा। इसे आप साधना समझें। पहला नियम है, जागने के बाद हड़बड़ी ना करें। बिस्तर पर उठकर बैठें। अपने शरीर को कम से कम 10 मिनट का विश्राम दें। 2-3 गहरी सांसें लें। अपने शरीर को मानसिक रूप से संदेश दें कि मैं जाग गया हूं और अब शुद्धि का समय है। दूसरा नियम है जल का प्रयोग। हां, हम जानते हैं कि सुबह पानी पीना अच्छा है, लेकिन इस विशिष्ट प्रयोग की ठीक पहले पानी ना पिएं। जी हां, आपने सही सुना। उठें, अपना चेहरा धोएं, कुल्ला करें, लेकिन पानी पेट के अंदर ना डालें, क्योंकि पानी उस तत्व के प्रभाव को कम कर देगा जो हम आपकी जीभ पर रखने वाले हैं। तीसरा नियम है रात्रि का भोजन। योगियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप रात में बहुत भारी गरिष्ठ भोजन देर से करेंगे तो सुबह किसी भी उपाय का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य ढलने के साथ भोजन हल्का हो जाना चाहिए। यदि आप इस उपाय का जादुई असर देखना चाहते हैं तो पिछली रात का खाना हल्का और जल्दी खाएं। अब वो समय आ गया है, वो क्षण जब हम शरीर की सुप्त ऊर्जा को जगाते हैं। वो वस्तु कोई दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है, वो कोई महंगा रसायन नहीं है। वो तो सादगी का प्रतीक है जो आपकी रसोई के किसी कोने में चुपचाप पड़ा है। वो है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। साधारण नमक नहीं, लेबोरेटरी में बना सफेद जहर नहीं। वो नमक जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो पहाड़ों से आया है।
लेकिन रुकिए, इसे खाना नहीं है, इसे निगलना नहीं है, और ना ही इसे पानी में घोलकर पीना है। यहीं पर सारा विज्ञान छिपा है। यहीं पर वो सूक्ष्म क्रिया योग घटित होता है। सुबह उठकर फ्रेश होने से पहले, जब आपका पेट खाली हो और मन शांत हो, चुटकी भर सेंधा नमक लें। ध्यान रहे, मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा, बस एक चुटकी। इसे अपनी जीभ के ठीक बीच में रख लें। अब शांति। इसे निगले नहीं, मुंह बंद कर लें और उसे अपनी जीभ पर धीरे धीरे खुलने दें। आंखें बंद रखें और उस स्वाद को महसूस करें। जब नमक जीभ पर खुलता है तो वो लार के साथ मिलता है। ये नमकीन लार जब आपकी स्वाद ग्रंथियों को छूती है तो एक सीधा सिग्नल आपके मस्तिष्क को जाता है। मस्तिष्क तुरंत समझ जाता है। वो आपकी आंतों, आपके पेट और आपके उत्सर्जन तंत्र को संदेश भेजता है, जागो, सक्रिय हो जाओ, सफाई का समय हो गया है। ये शरीर को धक्का देना नहीं है, ये शरीर से बात करना है। नमक के घुलने के बाद क्या करना है? अब तुरंत उठकर भागे नहीं। 5 से 7 मिनट तक शांत बैठें या बहुत धीमे कदमों से टहलें। अपने भीतर हो रही हलचल को महसूस करें। आप पाएंगे कि कुछ ही मिनटों में नाभि के आसपास एक दबाव महसूस होगा। कोई मरोड़ नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक प्राकृतिक खिंचाव, एक सत्व का प्रवाह जो नीचे की ओर जा रहा है। जब शरीर संकेत दे तभी जाएं और आप देखेंगे कि वर्षों पुरानी गंदगी जो आंतों की दीवारों पर चिपकी हुई थी, बिना किसी कष्ट के शरीर से बाहर निकल जाएगी। वो संतोष, वो हल्कापन जो शायद आपने महीनों से महसूस नहीं किया होगा। लेकिन सावधान, आध्यात्मिकता का मार्ग विवेक का मार्ग है, अंधानुकरण का नहीं। जैसे हर आसन हर किसी के लिए नहीं होता, वैसे ही ये उपाय भी हर किसी के लिए नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस शुड बी अवॉइडेड एवरीवेयर। किन्हें ये नहीं करना है? यदि आप उच्च रक्तचाप के गंभीर रोगी हैं या यदि आपका शरीर अत्यंत कमजोर और रूखा है तो इस प्रयोग से बचें या बहुत सावधानी से करें। आदत ना बनाएं, शरीर को बैसाखियों की आदत ना डालें। ये उपाय 3 से 5 दिन या अधिकतम 1 सप्ताह तक करें। जब गाड़ी पटरी पर आ जाए, जब पेट का प्राकृतिक चक्र यानी नेचुरल रिदम लौट आए तो इसे बंद कर दें। शरीर को अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाने दें। आहार, इस प्रयोग के दौरान अपने भोजन को सात्विक रखें। यदि आप सफाई कर रहे हैं और ऊपर से फिर कचरा डाल रहे हैं तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ है। मेरे प्रिय आत्मन, याद रखिए, पेट का साफ होना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। जब पेट हल्का होता है तो मन आकाश की तरह साफ हो जाता है। जब शरीर में आम नहीं होता तो ध्यान में बैठते ही मन एकाग्र हो जाता है, आलस्य विदा हो जाता है और ऊर्जा का एक नया स्रोत फूट पड़ता है। यही शौच है जो अष्टांग योग का पहला नियम है। कल सुबह जब आप जागें तो मोबाइल को नहीं, अपने शरीर को छुएं। उस एक चुटकी सेंधा नमक के माध्यम से अपने शरीर से संवाद करें। उसे बताएं कि आप उससे प्रेम करते हैं और आप उसे शुद्ध करना चाहते हैं। समाधान बाहर नहीं है, समाधान किसी बोतल में बंद नहीं है। समाधान आपके भीतर है, आपकी दिनचर्या में है, आपकी जागरूकता में है। स्वयं को शुद्ध करें ताकि आपकी आत्मा का प्रकाश इस दुनिया में बिखर सके। सरल जीवन और उच्च विचार ही सुख का मार्ग है। अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखें ताकि ईश्वर उसमें निवास कर सकें। परमहंस योगानंद। अगर आपको आज के इस प्राचीन ज्ञान से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने भीतर इस प्रयोग को उतरने दें, अनुभव करें, क्योंकि जैसा कि हम सोल शक्ति पर हमेशा कहते हैं, सत्य वही है जो अनुभव में आए। अगले वीडियो तक शांत रहें, जागरूक रहें।